तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। सरकार गठन को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। विजय की पार्टी टीवीके को कांग्रेस, वाम दलों और वीसीके का समर्थन तो मिल गया है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा अभी भी दूर नजर आ रहा है। राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने के बाद अब टीवीके फ्लोर टेस्ट की तैयारी में जुट गई है, तो दूसरी तरफ एआईएडीएमके और डीएमके के संभावित समीकरण ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। इधर विजय के समर्थक सड़कों पर उतरने लगे हैं और वीसी के दफ्तर के बाहर बढ़ती भीड़ इस बात का संकेत दे रही है कि तमिलनाडु में राजनीतिक तापमान लगातार चढ़ रहा है। क्या विजय पहली बार में सत्ता तक पहुंच पाएंगे? क्या तमिलनाडु में नई राजनीतिक समीकरण बनने वाले हैं और आखिर किसके हाथ में लगेगी सत्ता की चाबी? नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु की राजनीति इस समय किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर से कम नहीं दिख रही है। अभिनेता से नेता बने विजय ने चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया, लेकिन सत्ता का दरवाजा अब भी पूरी तरह नहीं खुला है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बहुमत के स्पष्ट आंकड़े का हवाला देते हुए फिलहाल सरकार बनाने की मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद अब टीवी के कैंप में नई रणनीति तैयार हो रही है। पार्टी का फोकस अब फ्लो टेस्ट पर है। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई और सीपीएम के समर्थन के बाद टीवी के अपने नंबर मजबूत होने का दावा कर रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विजय जल्द ही शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके और डीएमके के बीच संभावित समझौते की अटकलों ने राज्य की राजनीति को और रोमांचक बना दिया है। इधर वीसीके कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में विजय समर्थक जुटने लगे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है। टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। बाद में कांग्रेस ने समर्थन दिया, जबकि वाम दल और वीसीके भी टीवीके के साथ खड़े दिखाई दिए। इसके बावजूद राजभवन ने अभी तक सरकार गठन को लेकर हरी झंडी नहीं दी। टीवीके का तर्क है कि देश में पहले भी कई बार सबसे बड़ी पार्टी को फ्लोर टेस्ट का मौका दिया गया है। इसी आधार पर अब विजय अपने सहयोगियों के साथ रणनीति बनाने में जुटे हैं। उधर एआईएडीएमके के बीजेपी से दूरी बनाने की खबरों ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। टीवी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करने की तैयारी कर रही है। विजय लगातार सहयोगी दलों के संपर्क में है और निर्दलीय विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश भी तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगले 48 घंटे तमिलनाडु की सत्ता की दिशा तय कर सकते हैं। अगर टीवी के बहुमत साबित करने में सफल रहती है तो विजय राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं अगर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कोई अप्रत्याशित समझौता होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।